हेलो प्यारे बच्चों आज हम सेट्स एनसीईआरटी क्लास 11th की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा किस तरीके से मैंने अभी तक आपके साथ सेट्स डिस्कस किया, जिसमें 8 पार्ट्स में सबसे पहले हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद 6 पार्ट्स में हमने एक्सरसाइजेस कवर की। अब लास्ट पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट है ये, लास्ट पार्ट इसके बाद होगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपको जब मैं इतने अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई रहा हूँ तो आपके साथ मैं एक समरी का भी लेक्चर बनाऊँ छोटा सा। उसका रीज़न है कि जिसलिए आप बहुत जल्दी उसको तुरंत रिवाइज भी कर सकें। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स जिनको देना है, प्लस जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करें। उसका रीज़न है प्यारे बच्चों कि थॉरली स्टडी का मतलब है कि अगर आप अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर फिनिश करते हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे आने वाले कंपटीशन में। प्यारे बच्चों जैसे आपने देखा कि हम सेट्स पढ़ रहे हैं, मैंने अभी जो पॉज लिया वो क्यों लिया, उसका रीज़न था कि जैसे मान लीजिए मैं सेट्स पढ़ा रहा हूँ, मेरी एक अप्रोच सेट है कि मतलब मैं आपको वो टॉपिक्स ऐसे पढ़ाऊंगा कि जिन बच्चों को बोर्ड का एग्जाम देना है उसके पहले उनकी जहाँ पे बेस अगर कहीं कमज़ोर है तो पहले वो 11th के टॉपिक कवर करूँगा, फिर मैं पूरा 12th का कवर करूँगा। मतलब हम पैरेलली चलेंगे दोनों क्लासेस में। तो एक एक चैप्टर आप करते जाइए, आप खुद ये चीज़ फील करेंगे। और 12th के बच्चे जो हैं उनको तो मेरा एक ही चीज़ कहना है कि मेरी प्लेलिस्ट जो है मेक 11th क्लास ईजी, मेक 12th क्लास ईजी, उसको बहुत अच्छे से देखिए। आप खुद ये चीज़ें रियलाइज़ करेंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है। प्लस जो बच्चे 11th में किसी वजह से नहीं सही से पढ़ पाए, वो 12th में उनका ऑटोमेटिकली बेस अच्छा हो जाएगा। प्यारे बच्चों हम जैसे मैंने भी देखा है कि मतलब टीचर्स बताते हैं कि आप देखेंगे कि वन वे सोल्यूशन एक तरीके से टीचर्स डिस्कस करते हैं क्लासेस में। मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के थ्रू आप देखेंगे कि टोटल आपका रिवीजन भी हो जाएगा सेट्स का, प्लस मैं आपके साथ पैरेलली 2 चीज़ें लेके चलूँगा। जैसे मान लीजिए आप एक वेन डायग्राम के थ्रू आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, प्लस एक जैसे हम थ्योरेटिकल वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि मतलब आप वैल्यू लिखिए, सब कुछ मतलब सॉल्व करिए उसके थ्रू, तो वो चीज़ें भी आपको क्लियर होती रहेंगी मेरे साथ। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करता हूं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ होगा, और मेरा एक रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों आपसे कि आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखवाई हैं, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ को एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए कि कौन सी प्रॉपर्टी यूनियन ऑफ सेट के लिए है, कौन सी इंटरसेक्शन ऑफ सेट के लिए, कौन सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए। ये बहुत हेल्प करने वाली हैं आपको, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ए और बी 2 सेट हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये एक यूनिवर्सल सेट है। सिर्फ आपको पहचान के लिए, मान लीजिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनको वेन डायग्राम में कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक सेट है ए और एक सेट है ये, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, ये आप जानते हैं कि ये ए यूनियन बी बनाते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब ये तो ए का रीजन है, ये बी का रीजन है, ठीक है। ये टोटल देखिए यहाँ से लेके ये ए यूनियन बी बनाते हैं, ठीक है। ये रीजन क्या कहलाता है, ये वाला, ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला रीजन क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिफरेंस ऑफ ए बी। ये रीजन क्या कहलाता है, डिफरेंस ऑफ बी ए, ठीक है, बी ए। ये तो आपको आता होगा। ये क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि 2 सेट हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब प्यारे बच्चों देखिए ये यूनिवर्सल सेट हम यू से मान लीजिए रिप्रेजेंट कर दें इसको। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ और समझिए इसमें छोटी सी, ठीक है। वो क्या है कि मान लीजिए डिफरेंस ए माइनस बी आपको लिखना हो तो आप इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि ये आई थिंक कुछ लेक्चर एक्सरसाइज 1.5 में कहीं पे डिस्कस हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर थोड़ी सी अप्रोच आपकी और क्लियर होती, इसीलिए मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट लिया है। क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। देखिए ए माइनस बी मतलब ये कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है। देखिए ये, ठीक है,
ये रीजन है ए माइनस बी का, और हमने लिखा है ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब प्यारे बच्चों देखिए, बी का सेट ये है, समझिए बी का सेट ये है, तो बी डैश कौन सा होगा, बी डैश बी के बाहर वाला होगा, मतलब ये वाला, देखिए ये हिस्सा, ये पूरा बी डैश हो जाएगा ना, ये बी के बाहर जो भी है वो बी डैश हो जाएगा, ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन में है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या दर्शा रहा है, देखिए ये रीजन ए का, ठीक है, इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन का वो रीजन, मतलब ए का वो रीजन इंटरसेक्शन ऑफ बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ है, जो कि डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी के बराबर है। तो देखिए ये कौन सा रीजन होगा, कॉम्प्लीमेंट जो ए के साथ है, तो ए का यही रीजन तो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ है, ये वाला कॉमन, ठीक है, ये तो इसीलिए ये बराबर होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस होगा, क्योंकि मैं मान लीजिए बहुत फास्ट बताऊं वहां पे, तो आपको ये चीज़ अच्छी रहेगी कि आपकी अप्रोच एक बहुत सिस्टमैटिक वे में सेट है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर, ठीक है, मतलब इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से सेट एक दूसरे के सबसेट हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले देखिए ए क्या कह रहा है, ए आपको बता रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, एंड x सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये है, ये कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है प्यारे बच्चों। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है, तो कितने के बराबर होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है, x माइनस 6 माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहां से क्या आ गया, x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x जो है एलिमेंट, इसकी प्यारे बच्चों दो वैल्यूज आई, मतलब आपने क्या किया, x का आपने रोस्टर फॉर्म लिखा जिसमें आप जान गए कि इसकी दो वैल्यूज है 2 6। अब प्यारे बच्चों बहुत से बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि 2 6 कैसे आए, 2 6 ऐसे आए, देखिए दोनों इक्वल्स टू 0 हैं, तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आपने किया तो x इक्वल्स टू 6 आ गया, सेम एज इट इज x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 किया आपने तो x इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है, वही हमने यहाँ लिख दिया। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये सेट आपके पास A है, ठीक है। अब देखिए अब आपको आसानी होगी जज करने में, तो देखिए क्या यहां से पता लग रहा है, 2 6 मतलब आप ये चीज जान गए कि A सबसेट है B का, ठीक है, बहुत इजीली आप लिखेंगे यहाँ पे, देखिए A इज अ सबसेट ऑफ B। अब देखिए उसके बाद क्या देखते हैं, A का C से कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है, 2 6 इसमें भी 2 6 है, देखिए ये 2 6 है, ये 2 6 है, तो क्या है, A इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ C, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों देखिए ये क्या लिखा है, A के दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 2 6, लेकिन D क्या है, D एक सिंगलटन सेट है और उसकी वैल्यू क्या है 6 दिया हुआ है सिर्फ उसके अंदर जो एलिमेंट लिखा हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि D इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। तो इससे हम एक सिस्टमेटिक वे में क्या चीज जान सकते हैं, देखिए अगर हम इसको पूरा एक समराइज जनरलाइज्ड वे में लिखें तो जनरलाइज्ड वे में हम ये कह सकते हैं कि देखिए D इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है, फिर क्या है, देखिए B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ C, ठीक है, ये भी एक कंडीशन है, B इज सबसेट ऑफ C, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, फिर B इज अ सबसेट ऑफ C,
तो प्यारे बच्चों ये आपने टोटल कंडीशन जो इसमें बनती है वो आपने सेपरेटली लिख ली, ठीक है। और यही चीज आपको बताना था। देखिए क्या लिखा है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। कौन कौन से सबसेट एक दूसरे, कौन कौन से सेट एक दूसरे के सबसेट हैं, ठीक है। वो हमने देख लिया। देखिए डी का 6 एलिमेंट है, वो ए में है, ठीक है, और ए के दोनों एलिमेंट फिर बी में है, बी के तीनों एलिमेंट फिर सी में है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये एक सिस्टमैटिक वे हो गया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को अब हम देखेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है जो कि रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। अब रियल नंबर में आप जानते हैं कि सब चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, D इज़ अ सबसेट ऑफ A। सबसे पहले आप D बना लीजिए, D इज़ अ सबसेट ऑफ A, ये A हो गया, ठीक है। मतलब D के सारे एलिमेंट्स A में हैं। A इज़ अ सबसेट ऑफ B, मतलब A के सारे एलिमेंट्स किस में हैं, B में हैं। और B के सारे एलिमेंट्स किस में हैं, सी में है, ठीक है। आप चाहे तो एक एक एलिमेंट भी लिख के देख सकते हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वेन डायग्राम सफिशिएंट है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक में डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताइए कि ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये ट्रू और फॉल्स हैं। क्या है, इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू है तो प्रूव इट, उसको प्रूव करिए। इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल, अगर वो गलत है तो उनका एग्जाम्पल दीजिए। देखिए प्यारे बच्चों आप लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ x बिलोंग्स टू a। आप जानते हैं प्यारे बच्चों इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए x क्या है, x एलिमेंट है और a क्या है, a एक सेट है, ठीक है। तो आप इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए x को हम 2 मान लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं ना, a एक सेट है जिसमें एलिमेंट 2 है, मतलब 2 बिलोंग्स टू a। बहुत क्लियरली और बहुत साफ सुथरे तरीके से हमने इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, a बिलोंग्स टू b। अब देखिए अभी सेट बन गया है, ठीक है। तो a बिलोंग्स टू b, मान लीजिए b है, तो अब ये टोटल बिलोंग करेगा, तो आपने ये लिख दिया। तो यहाँ क्या है, यहाँ ये टोटल एज ए एलिमेंट बिहेव करेगा, है कि नहीं। मान लीजिए एक एलिमेंट और ले लें 3, तो ये क्या है, देखिए A बिलोंग्स टू B हो गया हमारी क्लियर कट कंडीशन से। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, देन, तब आपको ये बताना है कि x बिलोंग्स टू B। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर x एक एलिमेंट है, थोड़ी देर समझिए, ठीक है, x एक एलिमेंट है तो x B को बिलोंग करेगा, मतलब 2, मतलब ये एज ए एलिमेंट, ये एज ए एलिमेंट क्या है, सेट ऑफ A है, ठीक है। तो इसकी जो कंडीशन बननी चाहिए थी, वो कंडीशन क्या बननी चाहिए थी, इसकी कंडीशन बननी चाहिए थी x बिलोंग्स टू B के लिए, कि मतलब कुछ ऐसा बने कि 2 एज ए एलिमेंट कंसीडर हो, ठीक है। और ये कंडीशन बन नहीं रही है, तो ये कंडीशन नहीं बन रही, तो हम बहुत क्लियरली बता सकते हैं कि x नॉट बिलोंग्स टू B, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये एज ए एलिमेंट है, सेट A एज ए एलिमेंट बिहेव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि A बिलोंग्स टू B आपको ये कंडीशन दे रखा है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है, देखिए इसको सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C, ठीक है। ये सबसेट की कंडीशन बना रहा है, ये बिलोंग्स टू की कंडीशन बना रहा है, देन A बिलोंग्स टू C। आप प्यारे बच्चों इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। समझने का मतलब, मान लीजिए देखिए A बिलोंग्स टू B, A एक सेट है, मान लीजिए ऊपर वाले को ही ले लें, 2 एलिमेंट है, ठीक है। और तो A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, 2 3। अब देखिए ये बिलोंग कर रहा है ना इसमें, वही चीज आपको बताया जा रहा है, A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B, B का सबसेट हो गया क्योंकि A का एलिमेंट इसमें आ गया, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपसे कह रहा है B बिलोंग्स टू C, मतलब B टोटल C को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, इसको C मान लीजिए है 2 3, इसके लिए ऐसा एलिमेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको क्लियरली मेंशन है कि
बी बिलोंग्स टू सी। आपको मैंने बताया था जब भी बिलोंग्स टू का साइन है इसका मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। और मान लीजिए ये सबसेट तो रिप्रेजेंट हो ही रहा है, ठीक है। इधर आपने मान लिया 4। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, वहां कंडीशन देखिए क्या दे रहा है, ए बिलोंग्स टू सी होना चाहिए, मतलब ये बिलोंग्स टू सी होना चाहिए। अब ये बिलोंग्स सी कहाँ हो रहा है आप खुद बताइए, ये कहाँ आ रहा है, इसमें 2 आ ही नहीं रहा। अगर इसको आना होता, ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी होती, ए बिलोंग्स टू सी, तो ये सेट आपका कुछ इस तरीके से बन सकता था। मान लीजिए जैसे 2 होता, फिर होता 2 3, फिर हो जाता 4, ठीक है, तो आपकी स्टेटमेंट कवर होती। लेकिन ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि नहीं। और ऐसा कुछ दिया नहीं है तो आप बहुत क्लियरली ये कह सकते हैं कि A इज नॉट बिलोंग्स टू C, ठीक है। ये हो गया, तो ये क्या है, इससे पता लगता है कि ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में आगे करवाता हूं। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट जो इसमें दी हुई है, इसको चेक करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रही, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ C देन A इज अ सबसेट ऑफ C। प्यारे बच्चों अगर आपने वेन डायग्राम मेरे से अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसका देख के भी आंसर मार्क कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं सबसे पहले आपकी अप्रोच को डेवलप करता हूँ। देखिए थर्ड, ठीक है, थर्ड को समझने के मान लीजिए मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ, देखिए सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। सॉल्व आप किस तरीके से करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। वे 1, देखिए वे 1 क्या है, मान लीजिए एक एलिमेंट है x, ठीक है, x बिलोंग्स टू A है, तो यहां से क्या पता लग रहा है, x बिलोंग्स टू A, एक एलिमेंट है वो A को बिलोंग कर रहा है। तो इससे आप ये कह सकते हैं ना कि अगर A को बिलोंग कर रहा है तो A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A B को भी बिलोंग करेगा। स्वाभाविक सी बात है प्यारे बच्चों, ऐसे समझिए कि ये x B को भी तो बिलोंग करेगा, है कि नहीं, क्योंकि आपको क्लियरली कंडीशन मेंशन है। क्यों, क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। अब सेम एज इट इज देखिए यही x C को भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखी है, देखिए B इज अ सबसेट ऑफ C, है कि नहीं। और देखिए अगर ये ट्रू है तो आप इन दोनों को देखिए क्या मिल रहा है आपको, A इज अ सबसेट ऑफ C, ठीक है, ये हो गया। तो एक तो ये तरीका है। अब इसी को मान लीजिए थोड़ा सा वे 2, देखिए वे 2, मान लीजिए एक सेट है कोई A, ठीक है, उसमें एक एलिमेंट है x। पहले जनरलाइज चेक करते हैं फिर मैं आपको एलिमेंट रख के दिखाऊंगा, ठीक है। और मान लीजिए सेकंड सेट है जिसमें एलिमेंट्स है एक्स वाई, ठीक है। थर्ड सेट है C मान लीजिए जिसमें एक्स वाई जेड एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है देखिए कि A बिलोंग्स टू B, देखिए A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। और ये क्या है, B इज अ सबसेट ऑफ C, ठीक है। और आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ C, ठीक है। ये कंडीशन इससे भी प्रूफ हो गई। अब प्यारे बच्चों ये आपने देख लिया, उसके बाद वे 3 देखिए इसका, इसको भी इस तरीके से भी बहुत से टीचर्स करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए A दिया हुआ है एक सेट जिसमें मान लीजिए 1 एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट जो है वो 1 है। B है मान लीजिए इसमें 1 2 दिया हुआ है, ठीक है। और C है उसमें क्या दिया 1 2 3, आपको वैल्यू रख के भी मैं बता रहा हूं इसीलिए। तो आप यहां से देख सकते हैं, देखिए A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ C, ठीक है, सबसेट ऑफ C। तो यहां से ऑटोमेटिकली आप रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ C, ठीक है। देखिए ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ कौन सा, फोर्थ अपना बेस्ट तरीका, देखिए वे 4, इसमें क्या, ये वेन डायग्राम सिंपल सा। देखिए आपने सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बना दिया, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा A इज अ सबसेट ऑफ B, ये A है ये B है। उसके बाद आपने क्या किया, B इज अ सबसेट ऑफ C,
ये हो गया C, B इज अ सबसेट ऑफ C, तो आप ऑटोमेटिकली देख रहे हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ C हो जाता है, तो इससे भी प्रूव हो गया। तो प्यारे बच्चों ये था टोटल एनालिसिस, ठीक है, थर्ड का। अब देखते हैं हम फोर्थ। देखिए प्यारे बच्चों, हमने ये चीज देख ली है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। आप देखिए, अब हम फोर्थ चेक करेंगे। इफ A is not a subset of B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए फोर्थ, मान लीजिए A एक सेट है जिसमें 1 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, और B एक सेट है जिसमें मान लीजिए 2 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियरली क्या आपके साथ कि A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B यहां से मेंशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए बी सी दिया हुआ है, C, ठीक है, ये क्या कह रहा है, B इज नॉट ए सबसेट ऑफ C, तो B C का सबसेट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए C में एलिमेंट हैं 1 2 4, ठीक है। B C का सबसेट नहीं होने का मतलब क्या है कि देखिए B के सारे एलिमेंट C में नहीं है, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि A के सारे एलिमेंट C में हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन दी हुई है A के सारे एलिमेंट C में नहीं होने चाहिए, वो यहाँ से क्या हो रहा है, रॉन्ग प्रूफ हो रही है, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं B इज नॉट ए सबसेट ऑफ C, ठीक है। और इन दोनों को मिला के क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास, A इज अ सबसेट ऑफ C, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, ठीक है। बहुत इजीली देखिए हमने फॉल्स प्रूफ कर दिया, आप खुद देखिए एलिमेंट्स रख के। इसके बाद देखिए फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ क्या कह रही, इफ x बिलोंग्स टू A, x एक एलिमेंट है जो बिलोंग्स टू A है, एंड A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, और A क्या है, A सबसेट नहीं है B का, देन x बिलोंग्स टू B होना चाहिए। कैसे, देखिए आप देखते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए A एक सेट है आपके पास जिसमें एलिमेंट है 1 2, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, मान लीजिए हमने 1 को x मान लिया, ठीक है, 1 इक्वल्स टू x मान रहे हैं हम, क्योंकि ये कंडीशन हमको फुलफिल करनी है, ठीक है। तो हम क्या, ये तो पता लग रहा है ना हमको कि 1 बिलोंग्स टू A है, बहुत इजीली हमने देख लिया। इसके बाद देखिए क्या है, मान लीजिए B एक सेट है, ठीक है, B एक सेट है, तो B क्या है, A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, मतलब B में ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो मतलब कि A के साथ सबसेट ना बनाए, मतलब एक B का सबसेट ना बन पाए, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए हमने माना 2 3 4, देखिए A के सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है ना, तो A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। आप यहां से ये कंडीशन लिख सकते हैं ना, A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, बहुत क्लियरली। अब वो क्या कह रहा है, देन x बिलोंग्स टू B, x क्या है, x आपने 1 को माना है, ठीक है, तो 1 कहाँ है, 1 बिलोंग्स टू B कहाँ हो रहा है, देखिए इसमें आ ही नहीं रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लियरली ये चीज कह सकते हैं कि x इज नॉट बिलोंग्स टू B, और जैसे मैथमेटिकल तो 1 इज नॉट बिलोंग्स टू B, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू। और तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद हम देखते हैं, देखिए सिक्स्थ। देखिए प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले हम सिक्स्थ स्टेटमेंट रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व कर। देखिए इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड x नॉट बिलोंग्स टू B, देन x नॉट बिलोंग्स टू A। हमें ये निकालना है x नॉट बिलोंग्स टू A, ठीक है। मान लीजिए प्यारे बच्चों हमें दिया हुआ है A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। मान लीजिए हम ये माने कि x में कोई एलिमेंट है, ठीक है, मान लीजिए x बिलोंग्स टू A है, तो x बिलोंग्स टू A है मतलब A इज अ सबसेट ऑफ B, तो आप ये भी तो कह सकते हैं x बिलोंग्स टू B है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो एक मतलब ऐसे समझिए कि ये प्रॉब्लम को एक स्ट्रेट वे समझने को हो गया। कैसे, इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, देखिए ऐसे,
मान लीजिए ए एक सबसेट है बी का, तो ये क्या है, ये बी है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, एक्स अगर एलिमेंट है ए में, तो एक्स अगर क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, ये चीज़ यहाँ से पता लग रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ मतलब इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है, इस वेन डायग्राम को आप समझिए कि ए एक सबसेट है किसका, बी का, ठीक है। और x क्या है, x एक एलिमेंट है जो a को नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है। वो अब जो कंडीशन वहां दे रहा है कि x नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है, सॉरी b, ठीक है, b ये आपको कह रहा है यहां से, ठीक है। तो मतलब अगर इसी x को आप यहां लिख दें, थोड़ी देर समझिए, ठीक है, क्योंकि ये x अब b को नहीं बिलोंग कर रहा है, तो अगर ये x b को नहीं बिलोंग कर रहा है तो ये क्या है, ये x a को भी तो नहीं बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो इस मतलब ये जो रिजल्ट है ये क्या है, ये ट्रू है। तो प्यारे बच्चों, ये था समझने लायक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया, लेकिन जो प्रॉपर हमें पढ़ना था वो इस तरीके से पढ़ना था कि इसमें यहाँ से ये पता लग रहा है, इसका मतलब है कि इसका ये क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन 3 को रीड करेंगे अच्छे से, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस कंडीशन को लिखते हैं, देखिए क्योंकि ये हमें गिवन है तो हमने लिखा, आप लिख लीजिए सॉल्यूशन 3, सॉल्यूशन 3, ठीक है। देखिए ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, ये क्या है, ये हमको गिवन है, ठीक है, गिवन है। अब प्यारे बच्चों देखिए, अगर हम इसमें इंटरसेक्शन ले लें इनका सी के रिस्पेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मान लीजिए मैं इसको लिख दूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विथ सी और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन विथ सी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास में आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो आप लिख सकते हैं कि टेकिंग इंटरसेक्शन बोथ साइड्स, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इंटरसेक्शन जब ओपन करते हैं तो आपको पता है क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपने इसको लिखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इक्वल्स टू, अब प्यारे बच्चों ये देखिए ये किसके बराबर होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको लिख क्या सकते हैं, देखिए थोड़ी देर इसको समझेंगे वेन डायग्राम से ताकि हम डायरेक्टली वैल्यू लिख सकें, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, यहीं पे मैं बना देता हूं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ए यूनियन सी कह रहा है ना, वो ए यूनियन सी, मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट सी है, तो ए यूनियन सी मैंने आपको बार बार बताया है कि ये टोटल यूनियन में होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी। अब प्यारे बच्चों वो क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन विथ सी, मतलब इसके साथ अगर आप इस टोटल सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो इस टोटल में कॉमन क्या है, कॉमन में सी ही तो निकल रहा है, तो इस टोटल के बदले अगर मैं यहाँ सी रख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है कि नहीं। आप देखिए इतना अगर आप समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी इसको हम एक बार और लिखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, उसके बाद आपने किया, ये आपको क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी को आप चेंज करके ए इंटरसेक्शन सी अगर यहां लिख दे, क्योंकि बराबर है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इक्वल्स टू सी। तो ये क्या है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, जो हमको फर्स्ट कंडीशन जो हमको जरूरत है आगे। अब प्यारे बच्चों अब देखिए अब क्या करेंगे, तो C के बराबर तो आपने इसको बता दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब सेम कंडीशन इसको देखिए A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटरसेक्शन लेंगे B के बराबर प्रूफ करने के लिए, क्योंकि हमने C के बराबर तो इसको प्रूफ कर दिया। तो हम क्या करेंगे, देखिए A यूनियन B इंटरसेक्शन B, ठीक है, इक्वल्स टू A यूनियन C इंटरसेक्शन। अब देखिए
इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप इसको अगर सॉल्व करें तो ये वही कंडीशन बन रही है ना, देखिए ये वाली। अब इसमें क्या है, सी के बदले बी है, देखिए ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी, ए बी, ये टोटल इसका यूनियन है ए यूनियन बी का। तो अगर उसका इंटरसेक्शन हम बी के साथ लें, मतलब ये वाला, तो कॉमन इसमें क्या है, ए यूनियन बी, और बी में ये टोटल बी है, तो इसके बदले हम बी लिख सकते हैं, है कि नहीं। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको बी लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, या तो इसको भी एक्सपेंड कर दें हम, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ एक ही स्टेप में, 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और ये क्या है, यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, तो कोई दिक्कत नहीं है इतना लिखने में। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, आप यहां से इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, इसको चेंज करके आप ये लिख सकते हैं ना, देखिए ये, तो ये क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C यूनियन C इंटरसेक्शन B, दोनों का कॉमन पार्ट है कि नहीं। और अब आप गौर करेंगे तो देखिए ये पार्ट बराबर है इस पार्ट के, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, तो ये सेकंड है, ठीक है। और अगर ये दोनों कंडीशन सेम है तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, B इक्वल्स टू C लिख सकते हैं। हेंस देखिए, हेंस B इक्वल्स टू C, प्रूफ कर दिया आपने, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, ये चारों कंडीशंस दी हुई हैं, इनको हमें इक्विवेलेंट प्रूव करना, मतलब हर एक कंडीशन एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सेकंड है ए माइनस बी और डिफरेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 5, थर्ड क्या है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, फोर्थ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लेंगे सॉल्यूशन, फोर्थ लिखेंगे, आपको दिया हुआ है फर्स्ट कंडीशन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ठीक है। मतलब देखिए, मतलब इसका क्या है मैं आपको बताता हूं, ये आपको मैं, देखिए सबसे पहले एक वेन डायग्राम देखेंगे हम, क्या कह रहा है ये, A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B, ठीक है। समझिए अच्छे से, देखिए मान लीजिए ये एक सेट है A, ठीक है, और ये एक सेट है B, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B, ठीक है, ये आप यहां से समझ गए। ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल सेट है। और देखिए सेकंड कंडीशन क्या कह रही, हम इक्विवेलेंट प्रूफ कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए हम एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, 1 से 2 जाएंगे, ठीक है, 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे और 3 से 4 जाएंगे, ठीक है। अगेन देखिए 4 से फिर हम 1 आएंगे, ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखिए A माइनस बी, इसको आप ऐसे ना समझ के इस वाले से समझिए, ठीक है। मान लीजिए ये एक सेट A है, एक सेट B है, ये A है, ये B है, और ये क्या है, ये A माइनस बी है। आप जानते हैं ये क्या है, ये B माइनस A है, कहाँ से कहाँ तक, ये इतना और ये इतना, ठीक है, मतलब ये रीजन A माइनस बी है, ये आप जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो प्यारे बच्चों वो ये कह रहा है आपसे, देखिए कि अगर आपको सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन से सेकंड कंडीशन में आना है, ठीक है, तो मतलब A को टोटली शिफ्ट करना पड़ेगा आपको B के अंदर, क्योंकि देखिए A माइनस बी, और ये क्या है, A इज अ सबसेट, पहली कंडीशन आपने फुलफिल कैसे, A इज अ सबसेट ऑफ B, आपने बना दिया A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ ए बी। अगर प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, ये टोटल इसके अंदर चला जाएगा A, तो डिफरेंस में क्या आएगा, ये तो छोटा हो जाएगा ना, तो 5 आएगा ऑटोमेटिकली। तो आपने क्या किया, फर्स्ट से सेकंड कंडीशन आपने दिखा दी कि सेकंड कंडीशन हम प्रूव कर रहे हैं कैसे, देखिए A माइनस बी इक्वल्स टू 5, ठीक है, इस कंडीशन के थ्रू।
और मतलब इससे इस कंडीशन में आ गए आप। अब देखिए क्या है उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, मतलब आप थर्ड में क्या कर रहे हैं, आप सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं, ठीक है, थर्ड में। तो सेकंड से थर्ड में जाएंगे प्यारे बच्चों, फर्स्ट से सेकंड तो हम गए यहाँ पे, देखिए इसमें जब हम इसमें से इसमें आए तो हमने 5 को बना दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसमें गए तो ये क्या कह रहा है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, ठीक है। ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, आप खुद सोच के देखिए कि देखिए ए यूनियन बी मतलब इन दोनों के जो एलिमेंट्स हो गए, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो गए, ठीक है। तो इनका यूनियन क्या होगा, इनका यूनियन बी ही तो होगा, क्योंकि बी के अगर टोटल एलिमेंट्स में देखा जाएगा तो ए के एलिमेंट्स तो उसी में रहेंगे ना। तो ये क्या होगा, ए यूनियन बी। और इसको अगर उसमें नहीं समझना तो इसमें भी आप समझ सकते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए कि आपके पास ये कंडीशन है, ए यूनियन बी की टोटल कंडीशन होती है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, इक्वल्स टू बी कह रहा है आपको, ठीक है। तो बी तभी बन सकता है जब आपका कौन सी कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है कि नहीं। तो आपने क्या किया, सेकंड से थर्ड भी बना दिया। सेकंड से थर्ड की क्या कंडीशन थी, देखिए ए माइनस बी इक्वल्स टू 5 हो रहा था इस कंडीशन के थ्रू, ठीक है। तो यहां से आपने इसको बना दिया ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, मतलब कि देखिए ए यूनियन बी आपने कर लिया, उसके बाद देखा कि सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ए के बी में है, तो बी क्या है, बी ऑटोमेटिकली यूनियन वाला सब ये सेट हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके पास कंडीशन है थर्ड से फोर्थ बनाने वाली, फोर्थ बनाने वाली, ठीक है। फोर्थ बनाने वाली क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, मतलब ए और बी दोनों में जो कॉमन हो, तो कॉमन कौन सा होगा, कॉमन देखिए यही पोर्शन तो होगा, ठीक है। तो आपने क्या देख लिया इस वाली कंडीशन से कि अगर हमारा ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी है तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी हो जाएगा इस कंडीशन से। बस फर्क कहाँ है कि हमारी फर्स्ट कंडीशन ये रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट से हम सारी कंडीशंस बनाते चले गए। अब देखिए प्यारे बच्चों, फोर्थ से 1 भी आपने देख लिया। अब आपको देखिए साइक्लिक अगर वे में चलें तो फोर्थ से 1 मान लीजिए आपने बनाया, ठीक है। तो फोर्थ से 1 बनाने के लिए क्या है कि आपने अगर ये कंडीशन बना ली, इंटरसेक्शन में इसको दिखा दिया, तो ऑटोमेटिकली ए इज अ, देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी, इसका मतलब है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 साइक्लिक वे में थोड़ा सा आपको सॉल्व करना चाहिए था। पहले फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के थ्रू आपने देखा कि किस किस तरीके से हम वैल्यू पाते हैं। देखिए इसको आपने इसमें मर्ज कर दिया, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, आपने इसको इसमें मर्ज कर दिया तो आपकी ये कंडीशन बन गई, ठीक है। और ये कंडीशन बनने का मतलब है कि ये कंडीशन आपकी फुलफिल होने लगी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, है कि नहीं, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, तो आपने सारे एलिमेंट्स बी में कर दिए। उसके बाद देखिए सिस्टम मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सारी कंडीशंस हमने फुलफिल कर ली। अब इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। देखिए प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए थोड़ी देर, सॉल्यूशन 5th, ठीक है। आपको क्लियरली गिवन है क्या, C माइनस बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ C माइनस बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ C माइनस ए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए एक एलिमेंट हमने माना x, और x क्या है, x बिलोंग्स टू C माइनस बी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x C में तो है लेकिन B में नहीं है कि नहीं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देन x बिलोंग्स टू C एंड, और बट लिखिए, बट x नॉट बिलोंग्स टू B। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, जो ये कंडीशन दी हुई है A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब कि ए सबसेट है बी का, ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, ठीक है। और बी क्या है,
बी में एक्स नहीं है, ये चीज़ बता रहा है। तो बी में अगर एक्स नहीं है तो ए में भी तो एक्स नहीं होगा, तो आप इसको अब यहाँ से लिखिए, ठीक है। एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। तो अगर पूरी स्टेटमेंट कंप्लीट लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या निकल के आया इस वाले से कि x बिलोंग्स टू c माइनस ए, यही कंडीशन फुलफिल हुई। और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, देखिए ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई। एक चीज बस ध्यान रखना है आपको कि ये क्यों हुई, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। अगर सारे एलिमेंट्स बी में हैं ए के और लेकिन x नहीं है, तो x नहीं है तो x क्या है, x a में भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये किस वजह से हुआ, क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो अब आपका देखिए यहां प्रूफ हो गया। प्रूफ होने का मतलब कि ये आप लिख सकते हैं c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन 6। देखिए प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है, एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी, शो दैट ए इक्वल्स टू बी। प्यारे बच्चों पावर सेट का मतलब आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। इसकी क्या क्या कंडीशन है हमको ये क्वेश्चन करने के लिए, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। मान लीजिए एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट दिए हुए 1 2, तो इसका अगर सेट ऑफ सबसेट्स बनाएं तो वही पावर सेट कहलाता है। तो मान लीजिए एक 5 हो गया, एक 1 हो गया एलिमेंट इसका, एक 2 हो गया, एक 1 2 हो गया, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये तो था इसका पावर सेट, इस सेट का पावर सेट। यहां से हमें क्या कंडीशन पता लगती है, ए इक्वल्स टू बी कब होगा, ए इक्वल्स टू बी तभी होता है जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो और बी इज अ सबसेट ऑफ ए हो, तभी हम कह सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी है। ये कंडीशन ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए मान लीजिए सॉल्यूशन 6, इतना आपको बेसिकली पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए लेट स्मॉल x बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑफ ए और सेट ए, जो आपको समझना है समझ लीजिए, लिख सकते हैं, ठीक है। देन देखिए देयर एग्जिस्ट अ सबसेट कैपिटल X, ठीक है। इसका मतलब ऑफ सेट ए। तो अब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सच दैट, इसको दो तरीके से प्रूव करना है, पी ए इक्वल्स टू बी बी। तो सबसे पहले हम पी ए प्रूव करेंगे, ठीक है। आपने लिखा एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट। देखिए एक्स एक आर्बिट्री एलिमेंट है और वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स को, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर ये एक्स को बिलोंग करेगा तो हम ये भी लिख सकते हैं एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और अगर एक्स सबसेट ए का है तो आप ये भी तो बहुत इजीली कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ए। आप खुद बताइए, अगर ये बिलोंग्स टू x है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सबसेट है ए का। अगर ए का सबसेट है तो आप जानते हैं सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज पावर सेट। आपने इसको बहुत इजीली लिख दिया, ठीक है। सेम एज इट इज, देखिए यही कंडीशन सेम बी के लिए होगी, x पी बी आपने लिख दिया, ठीक है। ये किस वजह से लिखा आपने, क्योंकि आप जानते हैं कि a इक्वल्स टू बी है, ठीक है। और a इक्वल्स टू बी है तो मतलब x बिलोंग्स, x इज अ सबसेट ऑफ b, और x इज अ सबसेट ऑफ b का मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि अब देखिए अगर ये b के बराबर है तो ये दोनों देखिए ये कंडीशंस क्या कह रही हैं। तो ये कंडीशंस आपको क्या बताएंगी, a इज अ सबसेट ऑफ b। फर्स्ट कंडीशन यहां से निकल के आ गई, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन b इज अ सबसेट ऑफ a के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन देखिए लेट y be an arbitrary element of set b। इसी को थोड़ा सा उल्टा कर देना है, ठीक है। देन
देयर एग्जिस्ट अ सबसेट कैपिटल वाई, ठीक है, ऑफ सेट बी। अब यहां पे लिखिए सच दैट, देखिए स्मॉल वाई है, ये क्या है, स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई इज अ सबसेट ऑफ बी। और अगर ये बी का सबसेट है प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। अगेन ये कंडीशन देखिए कि अगर देखिए वाई इज अ सबसेट ऑफ बी, मान लीजिए वाई का सबसेट बी है, ठीक है, मतलब जैसे ए का सबसेट आपने इतने सारे बनाए, तो वाई का सबसेट अगर बी है, ठीक है, वाई इज अ सबसेट ऑफ बी, वाई बी का सबसेट है, ठीक है, तो वाई क्या होगा, वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा। तो अगेन देखिए इसको क्या होगा, सेम कंडीशन उसकी वजह से पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, तो आप कह सकते हैं वाई इज अ सबसेट ऑफ ए। तो आप यहां से दो कंडीशंस जो आपने ये निकाली, आप बहुत इजीली कह सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, आपको दो ही कंडीशन तो यहां प्रूव करनी थी इक्वल सेट बनाने के लिए, एक ये आपने दोनों बना ली, एक ए इज अ सबसेट ऑफ बी, एक बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं कि नाउ ए इक्वल्स टू बी, और हेंस प्रूव्ड फ्रॉम 1 and 2, हेंस प्रूव्ड, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था टोटल सॉल्यूशन जो हमको समझना था। अब प्यारे बच्चों इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, जस्टिफाई और आंसर। मतलब हमसे ये इक्वल्स टू ये पूछा है, उसके बाद आंसर को जस्टिफिकेशन मांगा है। कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे से बताएंगे इसको। देखिए प्यारे बच्चों रिजल्ट हम कंक्लूड करते हैं लास्ट में, हमेशा देखिए मैं कोई रट के तो आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ कि पता लगे इसको मैं ट्रू फॉल्स आपको पहले मार्क करवा दूँ उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँ, तो वो काम नहीं करना। हम देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन 7 का, ठीक है। मान लीजिए प्यारे बच्चों एक सेट ए है जिसमें एक एलिमेंट है, ठीक है, एक सेट बी है जिसमें 2 है। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए इसका यूनियन लें, ए यूनियन बी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, ठीक है, दोनों एलिमेंट इसमें ले लिए हमने। अब प्यारे बच्चों देखिए अगर मैं पावर सेट ऑफ ए करूं, पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा, एक तो ये ए हो जाएगा, दूसरा 5 हो जाता है, ठीक है, और सेम एज इट इज पावर सेट ऑफ बी क्या होगा, पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा, एक तो ये 2 हो जाएगा और एक ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसको देखिए अगर मैं पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी करूं, तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, देखिए एक तो 1 हो जाता है, ठीक है, एक 2 हो जाएगा, एक 1 2 हो जाएगा, ठीक है, एक 5 हो जाएगा। मैंने आपको बना के अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये चीज़ दिखाई थी इसीलिए। अब प्यारे बच्चों देखिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, तो मान लीजिए हमने इसको किया पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, देखिए सबसे पहले एक तो 5 मिल जाएगा, ठीक है, एक 1 मिल जाएगा और एक 2 मिल जाएगा। अगेन देखिए हम अपने बेसिक पे ही चलेंगे, 2 बार 5 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, आप गौर से देखिए इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो आप बहुत इजीली ये चीज़ कह सकते हैं ना कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है P पावर सेट ऑफ A प्लस यूनियन पावर सेट ऑफ B इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B, ये क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है, और नॉट इक्वल्स टू भी आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ रिवाइज करेंगे आप सबसे पहले।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हम पढ़ा करते थे और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके क्या लिखा करते थे, हम लिखा करते थे, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, सबसे पहले इसके साथ फिर यूनियन ले लिया हमने, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ये लिखा करते थे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का इसको आप लिख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका हम बहुत यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है जो इसमें यूज होना है। आप लेते हैं प्रॉपर्टी 1, देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है हमको, ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छे से आज एक चीज स्टार्टिंग में बताई थी, अगर थोड़ा सा आप रिमेंबर कर लें, इसीलिए बताई थी एक कॉन्सेप्ट। देखिए कि मान लीजिए ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये ए माइनस बी कहलाता है, ठीक है, ए माइनस बी। अब प्यारे बच्चों ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, याद करिए सही से। तो ए माइनस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। कैसे, देखिए थोड़ी देर ये समझिए कि ए इंटरसेक्शन मतलब ये जो पोर्शन है, देखिए ये वाला, ठीक है, और अगर आप इसको कॉम्प्लीमेंट लेते हैं मतलब इस बी को छोड़ के बाकी पूरा, तो इसमें कॉमन क्या मिलता है, इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, कॉमन तो यही वाला पार्ट मिलता है ना, और वही ये वाला पार्ट ये लिखा हमने, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों, इसका यूज इसमें बहुत पड़ेगा। कैसे, देखिए मान लीजिए ये LHS है और ये RHS है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे RHS से, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो हम इस कंडीशन से हम इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने किया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब प्यारे बच्चों जब ये आपने कर लिया तो अब इसको देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप क्या लिखेंगे, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं। और प्यारे बच्चों एक चीज और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है यूनिवर्सल सेट के। मतलब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट अगर आप लिखेंगे तो आप थोड़ी देर सोच के देखिए कि अगर इंटरसेक्शन में कॉमन क्या होगा। देखिए इंटरसेक्शन में कॉमन प्यारे बच्चों वही तो होगा कि मान लीजिए ये ए है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो कॉमन क्या है, कॉमन ए ही है। तो आपने फर्स्ट कंडीशन देखिए प्रूव कर ली कितनी इजीली, ठीक है। मतलब LHS RHS इक्वल्स टू LHS, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन देखिए, इसमें फर्स्ट डाल दीजिए, सेकंड कंडीशन देखिए। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, इक्वल्स टू ए यूनियन बी। अब देखिए इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, इसको प्रोसीड करना भी थोड़ा चैलेंज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इस हिस्से को लेंगे, ठीक है। LHS इसमें कंसीडर करेंगे, उसको हम RHS के बराबर प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आपने ये देखा, जैसे मैंने इसको ये लिखा था सेम एज इट इज आप इसको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। और अब अगर इसको एक्सपेंड कर दें थोड़ा तो देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन, तो प्यारे बच्चों इतने में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ए यूनियन ए जो कॉम्प्लीमेंट है ये किसके बराबर होता है, ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। और यूनिवर्सल सेट अगर इंटरसेक्शन में ए यूनियन बी के होगा तो आपको यही सेम कंडीशन, मान लीजिए ये ए यूनियन बी का सेट होता है, ठीक है, तो आपके पास इधर क्या आता है,
ए यूनियन बी, और आप देख रहे हैं कि ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया RHS के। ठीक है, तो आपने सेकंड कंडीशन भी प्रूव कर दी। इसीलिए प्यारे बच्चों मैंने आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट बताया था ताकि आपका बर्डन कम रहे। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करेंगे फिर करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट फर्स्ट ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट ओवर इक्वल्स टू ए के बराबर है, और सेकंड कंडीशन है वो आपको दे रहा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए के बराबर। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे हम, सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 9th, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 9th। देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है ये, फर्स्ट वाली कंडीशन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इक्वल्स टू ए। अब प्यारे बच्चों इसको थोड़ा ओपन करेंगे हम, तो ये क्या होगा, देखिए ए यूनियन ए, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। देखिए ए यूनियन ए क्या होगा, ये ए ही होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको रीड करने का सही तरीका कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए ही आएगा। कैसे, देखिए ये ए नहीं लिखा है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखिए कैसे, मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी कर देता हूँ। मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, इसको ए लिख लीजिए आप और इसको बी लिख लीजिए, ये टोटल यूनिवर्सल सेट है। प्यारे बच्चों अब एक चीज़ बताइए, मैंने आपको क्या बताया था, ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी, ये टोटल, ठीक है, ये ए यूनियन बी हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया लेना है विथ ए, ठीक है। अगर ए के साथ आप कॉमन एरिया लेंगे तो आपका यही एरिया तो निकल के आएगा इसमें कॉमन टोटल में से, तो वही चीज़ है ये ए, ठीक है। तो आपने फर्स्ट कंडीशन प्रूव कर दी। अब सेकंड कंडीशन देखिए क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन कह रही है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है, इक्वल्स टू ए। अगेन इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इक्वल्स टू ए। अब प्यारे बच्चों ए इंटरसेक्शन ए मतलब ए से ए में क्या कॉमन होगा, तो ये तो ए ही होगा ना, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, देखिए ये ए होगा, ये वाला ए नहीं है, ये इसको सॉल्व करने के बाद जो ए आया है वो है। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। देखिए क्या है, देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ए इंटरसेक्शन बी वाला कौन सा रीजन है, ये वाला आप खूब अच्छी तरह जानते हैं, दोनों में कॉमन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इसको यूनियन लेना है ए के साथ, ठीक है, यूनियन लेना है ए के साथ, तो टोटल कौन सा रीजन हो जाएगा, टोटल ये रीजन हो जाएगा ना आपका, ये वाला है कि नहीं, और यही इक्वल्स टू ए लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था क्वेश्चन 9। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं सबसे पहले। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 10, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 क्या है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लॉय, जरूरी नहीं है कि वो फुलफिल करे कंडीशन बी इक्वल्स टू सी। देखिए कैसे, मान लीजिए प्यारे बच्चों एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है, बी सेट है आपके पास 3 4 5 6, ठीक है, और सी सेट है 3 4 7, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लें
तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो 3 और 4 आ रहा है, ठीक है। और बी इंटरसेक्शन देखिए उसके बाद क्या है, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी अगर हम लें ए और सी, तो इसमें भी कॉमन 3 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ से देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, ठीक है। लेकिन इसी में कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसी में कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है ना कि नीड नॉट एम्प्लॉय लिखा हुआ है आपके पास। तो आप खुद देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो आपकी दोनों कंडीशन एक क्वेश्चन में मिल गई। अब प्यारे बच्चों इसको रब करने के बाद फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन 11। देखिए प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए एंड बी बी सेट्स, ए और बी कोई सेट्स हैं, इफ़ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, एंड ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स शो दैट ए इक्वल्स टू बी। प्यारे बच्चों ए इक्वल्स टू बी निकालने की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, कि क्या होती है कि अगर a इक्वल्स टू बी हमको दो सेट्स को प्रूव करना है तो हम क्या करते थे, हमने a इज़ अ सबसेट ऑफ b और b इज़ अ सबसेट ऑफ a, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन ये प्रूव होगा कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। आपके पास क्या दे रखा है, गिवन कंडीशन, देखिए गिवन आपको दे रखा है A यूनियन X इक्वल्स टू B यूनियन X, ये आपको गिवन है फॉर सम सेट X, ठीक है, फॉर सम सेट X, ठीक है। तो अगर आप इसका इंटरसेक्शन ले लें, देखिए A के साथ A इंटरसेक्शन A यूनियन X इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन X, ठीक है। तो एक कंडीशन आप इससे निकाल सकते हैं इनमें से, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। ये कौन सा, सॉल्यूशन 11th है, सॉल्यूशन 11th। देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के एक्सपेंड कर देंगे। देखिए कैसे, A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन X। प्यारे बच्चों इसको अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही प्रूफ किया है, तो इसलिए हमको इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X, ठीक है। ये हम लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, देखिए A इंटरसेक्शन है ये A होगा, और अगर इसको मैंने आपको जो बताया था ये डायग्राम के थ्रू, ठीक है, हम इसमें क्या ले रहे थे, देखिए यूनियन लेना है। मान लीजिए ये एक सेट है A, ये X है, ठीक है, कोई सेट। आपने देखा कि ये रीजन दोनों में कॉमन हो रहा है, ठीक है, और आप A इंटरसेक्शन A के साथ सिर्फ ये वाला कॉमन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये A के बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको अब मैं रब कर देता हूं, ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। तो देखिए आपने क्या किया, A इसको एज इट इज लिख दिया। ये किसने के बराबर है, देखिए A इंटरसेक्शन B, ठीक है, यूनियन ये क्या कहलाएगा, ये प्यारे बच्चों A इंटरसेक्शन X जो है ये 5 के बराबर कहलाएगा। कैसे पता, देखिए यहाँ गिवन है A इंटरसेक्शन X इक्वल्स टू 5, ठीक है, क्वेश्चन में, तो आपने लिख दिया यहाँ 5। अब प्यारे बच्चों अगर ये 5 के साथ यूनियन में है, ठीक है, तो ये क्या कंडीशन बना रहा है, देखिए ये साफ आपको पता लग रहा है कि अब हो जाएगा ये A इंटरसेक्शन B, ठीक है। और A इंटरसेक्शन B होने का मतलब क्या है कि इन दोनों में जो कॉमन हो, ठीक है, तो कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा प्यारे बच्चों A इज अ सबसेट ऑफ B, ये निकल के आपके पास आएगा इस कंडीशन से, ठीक है। आप सोच के देखिए, ऑटोमेटिकली आप जान जाएंगे, ठीक है। कैसे, मैं बता देता हूं।
देखिए मान लीजिए ये वेन डायग्राम है, ये एक सेट है ए, ठीक है, ये एक सेट है बी। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी में, तो ए ही तो कॉमन होगा इसमें जो निकल के आएगा, है कि नहीं। वही चीज आपने यूज की है, तो इसीलिए हमने लिखा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन क्या कह रही है। मान लीजिए अगेन हम इसी का यूज करें, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए सेकंड कंडीशन के लिए अगर हम बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स रख दें इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स रख दें, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू आ जाएगी, स्वाभाविक है। देखिए कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या है, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, ये क्या बन रहा है आपके पास, ये क्या बन रहा है। सबसे पहले इसको देखिए, ये यहां से आपका बी निकल के आ जाएगा, है कि नहीं, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका बी ही आ जाएगा कुछ इस कंडीशन से, ठीक है। उसके बाद यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई, ठीक है। यहां से कौन सा कंडीशन लग रहा है, यहां से लग रहा है, मैं लिखता नहीं हूं, इसको बताता हूं आपको। यहां पे देखिए बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5, ठीक है, हमें गिवन है वो क्वेश्चन में। तो यहां से आप क्या इस कंडीशन को सॉल्व करके निकालेंगे, इस कंडीशन को, इस बी को इधर रखिए, तो बी इंटरसेक्शन ए, अब इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से आपको ये समझ में आएगा कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखिए अगर इनका आउटपुट बी है, समझिए बी इंटरसेक्शन ए, मतलब दोनों में कॉमन अगर बी एरिया है तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए होगा। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए, मतलब बी दोनों में कॉमन है, ठीक है, और इंटरसेक्शन में है, तो मान लीजिए ये बी हो गया आपका और ये ए हो गया, ठीक है। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, इंटरसेक्शन करने के बाद कॉमन यही एरिया तो आएगा, तो ये बी हो गया, वही चीज़ हमने यहाँ लिख रखी है, तो यहाँ से हमारी ये कंडीशन निकल के आ गई, ठीक है। ये क्या हो गई, ये सेकंड हो गई। अब प्यारे बच्चों देखिए, आपने ये दोनों कंडीशंस निकाल ली, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन निकाल ली तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, कह सकते हैं हेंस ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको रीड करेंगे हम। फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5 एम्प्टी सेट। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे हम प्रूव करते हैं, देखिए मैं बताता हूं। मान लीजिए हम सॉल्यूशन 12 लिखें, ठीक है। मान लीजिए हम एक सेट ले रहे हैं, सेट ए, और ए सेट की कुछ हम एलिमेंट्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 1 2, ठीक है। बी सेट हमने लिया, इसमें ले लिया हमने 2 3, ठीक है। सी सेट ले लिया हमने, इसमें हम ले सकते हैं देखिए 1 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक कंडीशन चेक करेंगे। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कॉमन क्या है, 2 है। फिर उसके बाद क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में तो 3 है। और फिर क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, देखिए ए इंटरसेक्शन सी, तो इसमें 1 है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा इन तीनों से क्या निकल के आ रहा है कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। ये तो आप जान गए, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है।
क्योंकि सब में वैल्यू डिफरेंट आ रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सेम आने के लिए हमको क्या करना है, देखिए सेम आने के लिए हम ऐसे चेक करेंगे कि मान लीजिए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है, ये इक्वल्स टू 5 लाना है। तो आप एक चीज गौर करिए, अगर A B का इंटरसेक्शन लें इसका तो इसमें क्या होगा, कॉमन इसमें आएगा 2, और देखिए अगर 2 इसमें आ गया तो इसमें नहीं है, ठीक है, C में, तो ये क्या है, ये इसीलिए 5 हो जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही कंडीशन से हमने दोनों कंडीशंस चेक की इस क्वेश्चन के लिए। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद जो प्रॉब्लम्स इसमें आती है मिसलेनियस में, वो आती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मतलब वेन डायग्राम प्लस आपने देखा होगा कि जो यूनियन इंटरसेक्शन के जो कंबाइंड फार्मूले होते हैं उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स, तो आप थोड़ा सा वो फार्मूले भी रिवाइज कर लीजिए तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर वो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले मैं इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, क्या कह रहा है देखिए। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, 600 स्टूडेंट्स पे सर्वे हुआ है इन अ स्कूल, 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, उसमें ये पाया गया कि 150 बच्चे टी चाय लेते हैं, एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, 225 बच्चे कॉफ़ी लेते, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, 100 दोनों चीज़ें लेते हैं टी और कॉफ़ी, एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर नीदर टेक टी नॉर कॉफ़ी। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, देखिए ये तो टोटल बच्चे हैं, मतलब ये एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी कितने हैं, 150, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी कितने हैं, 225, और नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग बोथ मतलब कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी कितने हैं, 100। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक ही रिलेशन आपको पता है, क्या, देखिए कॉफ़ी यूनियन टी इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी एंड टी बोथ। ठीक है, आपने इसमें वैल्यू रखी तो देखिए क्या आएगा, टी 150 ले रहे हैं, ठीक है, कॉफ़ी 225 ले रहे हैं, माइनस 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 375 माइनस 100, 275 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉफ़ी और टी, ठीक है, दोनों में है, तो देखिए दोनों में से एक कोई ना कोई चीज़ वो ले रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसके बाद क्या कंडीशन आती है, वो क्या कह रहा है, नीदर टेक, ठीक है, नीदर टी नॉर कॉफ़ी, तो नीदर टी मतलब ये तो ले रहे हैं, और ना लेने वाले कितने होंगे, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए यूनियन ऑफ सेट ऐसे है, देखिए ये कॉफ़ी है, ये टी है, ये कॉफ़ी है, ये टी है, तो ये टोटल लेने वाले बच्चे कितने हैं, 275 हैं टोटल। ठीक है, बाहर लिखेंगे इसको थोड़ा सा, 275 हैं, और यूनिवर्सल सेट कितने का है, यूनिवर्सल सेट 600 बच्चों का है। तो अगर आपको नीदर वाला चाहिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट चाहिए एंड कॉफ़ी यूनियन टी का, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी एंड टी, ये कर देंगे, तो आप यहाँ से क्या पाएंगे, देखिए 600 माइनस 275। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 325, नीदर टेक कॉफ़ी नॉर टी, ये हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, आपने ये आंसर है, तो आपने देखा कितना इजीली हमने क्वेश्चन 13 सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन 14। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, इसको अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 100 हिंदी जानते हैं, 50 नो इंग्लिश, 50 इंग्लिश जानते हैं, एंड 25 नो बोथ, और 25 दोनों चीज़ जानते हैं। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो ईदर हिंदी और इंग्लिश, हर एक स्टूडेंट या तो हिंदी जानता है या तो इंग्लिश जानता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो टोटल कितने बच्चे हैं ग्रुप में, मतलब देखिए वो कह क्या रहा है, सबसे पहले गिवन कंडीशन 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नो हिंदी कितने हैं 100, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नो इंग्लिश कितने हैं 50, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नो बोथ मतलब एन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश कितने हैं
25। अब प्यारे बच्चों देखिए, आप एक ही फॉर्मूला जानते हैं, हिंदी यूनियन इंग्लिश इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नो हिंदी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नो इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नो हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश बोथ। ठीक है, आपने वैल्यू रखी, देखिए हिंदी कितनी 100 प्लस इंग्लिश कितनी है 50, जो बच्चे इंग्लिश जानते हैं 50 है, माइनस 25। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे 125। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नो हिंदी एंड इंग्लिश ईदर ऑफ द लैंग्वेज वो कितने हैं 125। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से। देखिए वेन डायग्राम से कैसे, मैं बताता हूं। देखिए ये हिंदी बोलने वाले बच्चे हैं, ये इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हैं, और ये दोनों बोलने वाले बच्चे हैं, हिंदी इंग्लिश और हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो सबसे पहले मैंने हमेशा कहा है कि कॉमन वाला फिल करेंगे, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश टोटल कितने बोलते हैं 50, 25 प्लस 25 50। देखिए इंग्लिश टोटल 50 बच्चे बोलने लग गए, और हिंदी टोटल 100 बच्चे बोल रहे हैं, तो ये 25 है, तो ये कितना होगा, ये 75 हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वेन डायग्राम जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन 15। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ सर्वे, एक सर्वे में ऑफ 60 पीपल, टोटल 60 पीपल के ऊपर एक सर्वे किया गया। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। देखिए साथ साथ हम नोट करेंगे, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर एच कितने हैं 25। ठीक है, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, नंबर ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर टी कितने हैं 26। 26 रीड न्यूज़पेपर आई, न्यूज़पेपर आई जो हैं वो भी 26 पीपल रीड कर रहे हैं। 9 रीड बोथ एच एंड टी। ठीक है, एच एंड टी दोनों पढ़ रहे हैं कितने 9। उसके बाद क्या है 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच एंड आई है ये, एच एंड टी कितने हैं 11। उसके बाद नंबर ऑफ पीपल रीड टी एंड आई बोथ, टी एंड आई बोथ ये कितने हैं, ये हैं 8। और 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, मतलब एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये कितने हैं, ये टोटल 3 हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये तो आपको टोटल कंडीशन पता लग गई। ठीक है, यहां से आप क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहां से आप निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टोटल कितने पीपल हैं, तो आपने रखा देखिए नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई माइनस एच एन इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी। ठीक है, इसके बाद एक जो इंटरसेक्शन ओवरऑल होता है माइनस करने वाला एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये कॉमन होता है ना तीनों में। अब देखिए इनकी वैल्यूज रखेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए मान लीजिए हमने एच रखा सबसे पहले 25, टी रखा 26 प्लस आई रखा 26, हमने एच आई रख दिया कितना है 9 माइनस टी आई 8 माइनस 11 प्लस 3। ठीक है, आपने इनको सॉल्व किया, देखिए 20 28 माइनस 28 हो गया ये। ठीक है, प्लस 3 कर दिया, ये कितना हो गया 52। देखिए 6 6 12 5 17 हो गया। ठीक है, कैरी 1 7 77। इसमें से क्या किया आपने 80 कर दिया, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 माइनस 28, 80 माइनस 28, तो ये कितना निकल के आएगा, ये देखिए ये आ गया 2। ठीक है, और यहाँ कितना बचा 7, ये 52 आ गया। मतलब टोटल जो
पीपल्स हैं वहाँ पे, वो कितने हैं, जो तीनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं। मतलब तीनों में से कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर तो रीड करते हैं। कितने हैं टोटल, तो टोटल है वो 52। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये आपने निकाल लिया। अब इसके बाद ये कौन सा है, देखिए ये वही तो है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। देखिए ये आपने निकाला, इसको चाहें तो आप वेन डायग्राम के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं। कैसे, देखिए थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि 3 सेट्स हैं ना इसमें। देखिए 1 2 3, ठीक है। मान लीजिए ये देखिए ये H है, ये क्या है, ये T है, ये I है, ठीक है, न्यूज़पेपर। तो 3 कितने लोग पढ़ रहे हैं, 3 लोग पढ़ रहे हैं, आपने तुरंत बीच में रखा इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए H और I 9 लोग पढ़ रहे हैं। H और I का कॉमन रीजन ये वाला है, 9 लोग पढ़ रहे हैं, 3 यहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। उसके बाद देखिए H और T 11 लोग पढ़ रहे हैं। H और T के बीच कॉमन एरिया ये वाला है, 11 लोग पढ़ रहे हैं, तो 8 3 11 होता है, तो यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। और T और I के बीच 8 लोग हैं, T और I के बीच ये वाले रीजन में 8 है, तो यहाँ 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद इंडिविजुअल में आएंगे हम। इंडिविजुअल क्या कह रहा है, देखिए H न्यूज़पेपर 25 लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए 8 6 14, 14 और 3 कितना हो गया 17, 17 में से 25 में से अगर 17 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद T देखिए 26 है, 26 है, देखिए 8 3 11 5 16, 16, ठीक है। यहाँ देखिए 10 हो जाएगा। I में कितने हैं, देखिए 6 3 9 5 14, ठीक है, यहाँ 12 हो जाएगा। और टोटल जब आप काउंट करेंगे प्यारे बच्चों, आप देखिए कैसे, 8 8 16, 16 10 26, ठीक है, 26 और 3 29, 29 और 1 30, 30 और 10 40, 50 52। देखिए टोटल 52 हो गए ना, ये हमारी वैल्यू आ गई। मतलब ये फर्स्ट की वैल्यू क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब एक ना एक न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हैं, तो ये फर्स्ट की कंडीशन हो गई। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो प्यारे बच्चों एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर के लिए अब आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है। आप एक चीज़ बताइए, ये क्या है, ये वाला रीजन देखिए, इसका ये वाला रीजन, ये, ठीक है, ये हो गया। ये कितना है 8 है, और ये कितना है, देखिए ये वाला रीजन 12 20 और 10 30, ठीक है। मतलब ये देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ये लोग एग्जैक्टली वन ही न्यूज़पेपर तो रीड कर रहे हैं इतने लोग, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं, ये टोटल है देखिए 30 लोग, ठीक है। मतलब सेकंड का जो वैल्यू है वो आपने निकाल लिया कितने 30, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, किसका, इस वाले का, सेकंड पार्ट का। इसको चाहें तो प्यारे बच्चों आप फॉर्मूलेटिक वे से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस अप्रोच से करेंगे तो आपके लिए बेस्ट अप्रोच होने वाली है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन 16 के। प्यारे बच्चों ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्वे, एक सर्वे में इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट ए कितने लोग हैं 21, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट बी कितने हैं 26, एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी, 29 लाइक प्रोडक्ट सी, ठीक है। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ठीक है, 14 ऐसे हैं जो ए और बी दोनों पसंद करते हैं, और फिर क्या है 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, सी एंड ए पसंद करने वाले कितने लोग हैं 12 लोग। उसके बाद क्या है 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी एंड सी कितने हैं 14, ठीक है। एंड 8 पीपल लाइक ऑल 3 प्रोडक्ट, 8 पीपल लाइक ए बी इंटरसेक्शन सी, 8 पीपल, ठीक है।
फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट्स सी ओनली, प्रोडक्ट सी, सिर्फ सी प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को करने के तरीके दो हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूलेटिक वे हम देखेंगे, उसके बाद हम आपको वेन डायग्राम के थ्रू बताएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप जानते हैं कि कोई ना कोई अगर एक प्रोडक्ट पसंद कर रहा है तो वो क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब एक ना एक प्रोडक्ट कोई ना कोई पीपल पसंद कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है एन ए, नंबर ऑफ पीपल इन ए, मतलब लाइक प्रोडक्ट ए, लाइक प्रोडक्ट बी, नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट सी, माइनस नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइक ए इंटरसेक्शन बी, दोनों, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट सी इंटरसेक्शन ए, प्लस नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट ए बी एंड सी, ठीक है। ये हो गया। तो इसको निकालने की क्या कंडीशन है, इसको निकालने की कंडीशन देखिए, ए की वैल्यू रखी है आपने 21, बी की वैल्यू रखी 26, सी की वैल्यू रखी 29, ठीक है, माइनस ये 14 है देखिए, उसके बाद बी सी कितना है, बी सी 14 है, उसके बाद सी ए कितना है 12 है, प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको ऐड करिए, देखिए ये 28 हुआ, 28 और 12 कितना हुआ, ये 40 हो गया, 40 माइनस प्लस 8 ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 1 10 6 16, 6 कैरी 1 आ गया, ठीक है, ये 76 हो गया। अब 76 हो गया प्यारे बच्चों, इसमें से 40 माइनस कर दिया आपने तो ये 36 हो गया, 36 प्लस 8 तो ये कितना हो गया, 8 से 14 44, तो 44 टोटल लोग हैं, मतलब जो एक ना एक प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे क्विकली आंसर के लिए। देखिए हमने क्या देखा, ये सेट है जो प्रोडक्ट ए लोग पसंद कर रहे हैं, ए, ये बी है, ये सी प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें हम वैल्यू फिल करेंगे, मतलब टोटल 3 वैल्यू, मतलब 3 प्रोडक्ट जो तीनों पसंद कर रहे हैं वो कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। फिर देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी 14 है, तो ये कितना 8 6 14, यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर सी इंटरसेक्शन है, ये कितने 12 लोग हैं, 8 4 12 होता है, ये टोटल 12 हो गया, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला रीजन 14 है, 8 6 14, यहाँ 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों सी ये टोटल कितने हैं 29 है, ठीक है, 29 है, तो देखिए 6 4 10 8 18 29, मतलब ये 11 है, ठीक है, ओनली सी। अब ये क्या है बी वाले कितने हैं, बी वाले यहाँ पे देखिए 26 हैं, तो ये कितना है 6 6 12 8 20, तो ये 6 हो जाएगा। और ए कितना है 21, देखिए 6 4 10 8 18 18 3 21, तो आपको जो चाहिए था प्यारे बच्चों वो ये चाहिए था, ये वाला रीजन देखिए, ये ओनली सी। तो ओनली सी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, ओनली सी पसंद करने वाले सिर्फ 11 लोग हैं, ठीक है, 11, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज की ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाए। प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्लस मैं अभी लास्ट में इसकी एक समरी तैयार करूँगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, खासकर एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, प्लस सारे जितने भी प्रीवियस पार्ट्स हैं इनको अच्छे से नोट्स बनाइए, प्लस मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी अप्रोच क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है सेट्स के ऊपर। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि रिलेशन से रिलेटेड आप देखेंगे कि कितने कॉन्सेप्ट्स आपके आने वाले कॉम्पिटिशन्स में प्लस बोर्ड एग्जाम्स में यूज होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ओके, थैंक यू बच्चों।